आज कोरोना नाशक धूप का जो है लॉन्च की है। आइए बात करते हैं, सर बताएं जरा। देखिए, कोरोना नाशक धूप है ये। हम 1.5 साल पहले इसको लॉन्च करने वाले थे, किंतु कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम इस धूप को लॉन्च करके और देश को बचाएं। इस धूप की सबसे बड़ी विशेषता है, ये सर्वसाधारण तक सुलभ होने वाली चीज़ है, धूप बड़ी सस्ती है ये। और जिस घर में, मेरा दावा, मैं एक IIT इंजीनियर होने के नाते एक दावा करता हूँ कि जिस घर में ये धूप जलेगी उस घर में कोरोना महामारी से बचाव, पूर्ण रूप से बचाव रहेगा। इसमें जो हमारे आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं, नागर मोथा है, कपूल का काचली है, जटामासी है, इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा तत्व है जो गंधक है। गंधक से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है वो जीवाणुनाशक गैस है। ये वैज्ञानिकों का ही कहना है कि क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये विषाणुनाशक गैस हैं, और जिन जगहों पर भी ये गैस जलेगी उन जगहों पर ये कोरोना का विनाश हो जाएगा। आपने देखा होगा कि संसार में एक देश है जो कोरोना से नहीं डरता है, जो कोरोना से नहीं घबराता है, और आरोप है कि उसने कोरोना फैलाया है। चीन में आपने एक खबर सुनी होगी कि चीन में 8 फरवरी 2020 को एक खबर आई थी उड़ती कि चीन में इकट्ठे 50,000 शव जलाए गए। उस खबर का कोई आधार नहीं था, किसी ने शव जलते हुए नहीं देखे, किंतु उसका आधार था कि चीन के वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, जो वुहान था, चोंगकिंग शहर थे, उसमें 1350 से लेकर 1750 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी। इतनी वैज्ञानिकों का आकलन ये था कि इतनी गैस की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, जब 50,000 शव इकट्ठे जलाए जाएँ तो उससे जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, उससे इतनी मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की तभी पैदा हो सकती है। किंतु चीन से पूछा गया कि उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है 2 से लेकर 8 ही माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो कि होती है। किंतु कोई भी अपने तरीके को किसी को नहीं बताएगा कि इसने कोरोना पर कैसे काबू पाया। किंतु उसने वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई। ये 8 फरवरी की बात है। 12 फरवरी को उसके यहाँ 20,000 मरीज कोरोना के एक दिन में निकले, और उसके बाद जो घटना शुरू हुआ, उसके बाद 1 मार्च को उसके यहाँ 4 या 5 मरीज प्रतिदिन रह गए। उसने पूरा कोरोना पर काबू पा लिया। तो हमारे भारत सरकार से जब प्रधानमंत्री ने हमसे सुझाव मांगे थे, तो हमने सुझाव दिया कि आप वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाइए। उन्होंने हमारे सुझाव को मानकर 5 अप्रैल 2020 को पूरे देशवासियों से अपील की कि वो सरसों के तेल के दिए जलाएं। और सरसों के तेल में जो गंधक की मात्रा होती है, सर्वाधिक होती है। उसका फार्मूला है, वैज्ञानिक फार्मूला है C4H5NS। 100 ग्राम सरसों के तेल में 32 ग्राम गंधक होती है, और उससे 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, या उन्होंने जो दिवाली का त्यौहार मनाया है, वो त्यौहार महामारी से लड़ने का पर्व है। हम घर की सफाई करते हैं, कोने कोने की सफाई करते हैं, इसके बाद सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं। उससे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और बड़ी से बड़ी महामारी जो 100 साल तक फैली आ रही हो, वो खात्मा हो जाता है। किंतु आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य, एक शब्द है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमें दिवाली सबसे बड़ी मनानी थी, तब इन्होंने दिल्ली में दिवाली के पटाखे पर प्रतिबंध लगाया, उड़ीसा में दिवाली के पटाखे पर प्रतिबंध लगा। और उसी का कारण है कि कोरोना जो दिवाली के पटाखे छूटने से खत्म हो जाता, वो खत्म नहीं हो पाया। जो कोरोना नाशक धूप है, इसमें गंधक का समावेश किया गया है, ताकि वातावरण में जिस घर में जलेगी उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 1500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुँच जाएगी। और वहाँ से जितने भी कोरोना के कीटाणु हो, चाहे आपके मोबाइल के ऊपर लगे हो, चाहे आपके लगे हों, कहीं भी लगे हों, सब जगह से वो कीटाणु खत्म हो जाएंगे। और घर ये गैसीय रूप में है, जलने धुआं होता है, धुआं उन कीटाणुओं को विनाश करता है। और मेरा पूरा दावा है कि जिस घर में ये कोरोना से धूप जलेगी, वहाँ से कोरोना का पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जो धूप बनाई थी, वो धूप सुबह सुबह उठते थे, हम नहा धोते थे, इसके बाद धूप जला के पूजा करते थे। वो धूप इसीलिए बनाई थी ताकि विषाणुओं का घर से हवा पवित्र हो सके और विषाणुओं का विनाश हो सके। किंतु जो धूप की तरह तरह किस्म आई, उसमें सस्ता करने के चक्कर में उन तत्वों का समावेश कम कर दिया गया जो कि कीटाणुनाशक थे, जीवाणुनाशक थे। किंतु कोरोना नाशक धूप खासतौर से जीवाणुओं का विनाश करने के लिए बनाई गई है, और इससे पूर्ण रूप से कीटाणुओं का विनाश हो। कोई अन्य बात कोई कहना चाहते? 5 अप्रैल 2020 को पूरे देश को आह्वान किया था कि वो 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाएं। ऐसे ही आह्वान करें कि वो एक समय चुन लें, एक दिन चुन लें और एक समय चुन लें कि उस दिन पूरे देश के वासी, या पूरी दिल्ली के वासी, या पूरे मुंबई के वासी ये कोरोना नाशक धूप जलाएं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इतने सस्ते में ये एक दिन में ही देश को, पूरे देश को सैनिटाइज कर सकेंगे, और देश में कोरोना का एक भी जीवाणु नहीं रहेगा। मैं मुन्ना समाज से अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले मैं मुकेश जैन साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज बहुत अच्छा
एक कोरोना नाशक धूप को लॉन्च किया है। यह जो धूप है वो बहुत सस्ता है और बहुत ही इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इससे कोरोना में बचाव होगा। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की लूट है उस लूट को बंद करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग 2 डोज लगा चुके हैं वैक्सीन का, लेकिन उसके बाद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो आखिर वैक्सीन से फिर लोगों को फ़ायदा क्या हुआ ये बताइए। फिर से तीसरा वो डोज चाहिए, तीसरा डोज के बाद चौथा डोज चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वैक्सीन के डोज से लाभ हो नहीं रहा है। ऐसे अवसर पर जो धूप इन्होंने लॉन्च किया है वह बहुत ही उपयोगी है, और ऐसे धूप को लॉन्च करने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा पूरा सहयोग करेगा। और आज 31 दिसंबर का दिन है और कल 1 जनवरी आएगा। हमारे देश में भी लोग कई युवा हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे देश का नव वर्ष है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं युवाओं को कि 1 जनवरी हिंदुस्तान का नव वर्ष नहीं है, न हिंदुस्तान का है, न हिंदुओं का है, न हिंदू संस्कृति का है। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और उसी दिन नववर्ष मनाएं। 1 जनवरी का बहिष्कार करें और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाएं। और यह 31 दिसंबर के दिन जो कोरोना नाशक धूप बत्ती इन्होंने लॉन्च किया, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहिष्कार है और अपने देश द्वारा ये निर्मित, अपने स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्वदेशी जो ये प्रोडक्ट है, इसका हम स्वागत करते हैं। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट को बंद करेगा और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उसको धीरे धीरे यहाँ के मार्केट से और यहाँ के उपयोग से ख़त्म करेगा। सर धन्यवाद सर।